दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज पर आज की कुछ खास अहम मुख्तसर खबरें। छावनी पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए 20 लाख की 45 मोटरसाइकिल गाड़ियां जब्त की है। सूरज गुंजाड़ ने इस बाबत कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। छावनी पुलिस स्टेशन ने 20 लाख की 45 मुख्तलिफ कंपनियों की मोटरसाइकिल गाड़ियां जब्त की है। इस मामले में पुलिस ने जीशान अली, मुबीन अली, आयशा नगर को गिरफ्तार किया। इस बाबत जब उससे तफ्तीश की गई तो मजीद 4 मुलजिमीन के नाम सामने आए, जिसमें शेख अलीम, शेख कलीम, शेख समीर, शेख शाहिद, ये दोनों हजार खुली के साकिन बताए गए। वहीं सैयद सुहेल और सैयद सुफियान, सैयद बशीर, ये दोनों मालदा के। इस तरह 5 मुलजिमीन को छावनी पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार करके 45 मोटरसाइकिलें गाड़ियां जब्त की। दोस्तों किला पुलिस स्टेशन की हुदूद में किला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नौजवान की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। किला पुलिस स्टेशन ने इस बाबत साहिल जमील अहमद, जो आयशा नगर का साकिन है, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और एक देसी पिस्तौल और 2 कारतूस जब्त किया है। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों नासिक द्वारका हाईवे ब्रिज पर आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि 6 लोगों की जान चली गई थी एक एक्सीडेंट में। गुज़िश्ता कल नेशनल हाईवे नंबर 3 नासिक हाईवे पर ब्रिज पर एक आइसर और एक कार के टकरा जाने से 9 लोगों की हलाकत की खबर सामने आ रही है कि महज 3-4 दिनों में 15 लोग 2 हादसे में शिकार हो गए, हादसे का शिकार होकर हलाक हो गए। कि ये ब्रिज जो बना हुआ है इस पर लोग ओवर स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं और जब 2 गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो उनके आगे पीछे की मजीद गाड़ियां भी टकरा कर हादसे का शिकार होती है। गुज़िश्ता कल होने वाले नासिक हाईवे ब्रिज पर होने वाले हादसे में 4 ख्वातीन, एक मासूम बच्ची, 2 नौजवान और 2 बुजुर्ग, इस तरह 9 अफराद के हलाक होने की खबर है। जबकि गुज़िश्ता 3 रोज कबल भी द्वारका ब्रिज पर 6 अफराद हलाक हुए। दोस्तों मालेगांव शहर में क्रेड सुमैया के जरिए इंक्वायरी का जो मामला गुज़िश्ता कई दिनों से चल रहा है, आज उसमें शिद्दत आते हुए एसआईटी की टीम बाकायदा मालेगांव में मुतारिक हो गई है। आज मुकामी तहसीलदार ऑफिस में कमिश्नर समेत कारपोरेशन के तमाम ऑफिसरान और दीगर महकमों के ऑफिसरान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई और इंक्वायरी से मुताल्लिक इब्तिदा शुरू की गई। देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या इसका हल निकलता है। दोस्तों मालेगांव कारपोरेशन इंतजामिया का अतिक्रमण दस्ता इन दिनों काफी फाल है। कुदवाई रोड और दीगर इलाकों में अतिक्रमण के बाद में आज मोहम्मद अली रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है। लोग खुद से ही अपनी अतिक्रमण हटा ले रहे हैं। बेशतर जगहों पर बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता कल मुकुंदवाड़ी आजाद नगर से मुत्तसिल जो मुकुंदवाड़ी है, यहाँ पर 26 मकानात को सरकारी जमीनों से हटाया गया बुलडोजर के जरिए। इन लोगों को 11,000 कॉलोनी में मकानात दिए जाने की बात की जा रही है, मगर उस इलाके की आवाम को अभी भी तशवीश है कि इन लोगों को मुतबादिल जगह क्यों नहीं मिल रही है। वहीं आवाम इस बात पर इत्मीनान भी महसूस कर रही है कि मालेगांव शहर में अतिक्रमण साफ किया जा रहा है। बहरहाल आवाम के सहूलत के मुताबिक मालेगांव कारपोरेशन दस्ता अगर कार्रवाई करता है तो मालेगांव में पॉजिटिव कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों मालेगांव शहर में यूं तो बेशुमार हादसा होते हैं, लेकिन लब्बैक होटल के पास आपने सुना होगा कि अक्सर हादसा होते हैं। ये इलाका हमेशा जान लेने का बाइस बनता है। गुज़िश्ता कल एक कार हादसे का शिकार हुई जिसमें ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ, मगर वहीं 3 या 4 अफराद जो मरते मरते बचे, वगरना 3 या 4 अमवात हो सकती थी। गाड़ी बुरी तरह डैमेज हुई, आप तस्वीर में देख सकते हैं। लब्बैक होटल के पास कल एक कार हादसा, यानी हमेशा होता है इस हाईवे पर हादसा और लोगों की जान जाती है। सर्विस रोड का काम कब मुकम्मल होगा इस बात का शहरियान को इंतजार है। दोस्तों इलेक्शन से कबल लाडली बहना का पैसा आने के बाद इलेक्शन और अब तक लाडली बहना का पैसा नहीं आया। मुमकिन है कि 26 जनवरी से कबल लाडली बहनों को उनके बैंक में अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाए। बताया जाता है कि 2, 3 या 3 महीने की भी इनको स्कीम का फायदा मिल सकता है, यानी बड़ी रकम ख्वातीन को हासिल हो सकती है। देवेंद्र फडणवीस, अजीत दादा पवार ने कहा कि 26 जनवरी से कबल हर हाल में लोगों के अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस बात को लेकर शहर में ख्वातीन को भी इंतजार है और लोग मुख्तलिफ दफातर और बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों मार्केट यार्ड कमेटी कुर्सी उत्पन्न बाजार, जिसे हम काटन मार्केट भी कहते हैं, क्याम रोड पर वाक़, यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों इलेक्शन हुआ था और दादा भुसे को करारी शिकस्त हुई थी। अदवे हीरे चेयरमैन बनाए गए थे, लेकिन 9 माह अदवे हीरे जेल में रहे। उसके बाद इलेक्शनी सरगर्मियों में रहने की वजह से वो कभी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते थे। इस बात की शिकायत की गई और कोर्ट ने उनकी सदारत की चेयरमैनशिप रद्द कर दी। इस बाबत कई मेंबरान ने भी इनसे पाला छुड़ाकर दादा भुसे
भुसे जब दोबारा वजीर बन गए तो कुछ लोग इनकी तरफ दोबारा शामिल हुए और इस तरह दोबारा अदम एतमाद के जरिए एक अक्सरियत बनाकर दादा भुसे के ग्रुप ने वहां पर दोबारा चेयरमैनशिप हासिल की, मार्केट यार्ड कमेटी पर कब्जा किया। इस बाबत चंद्रकांत सेवाले को चेयरमैन बनाया गया है, जबकि अरुणा सोनजाकर को वाइस चेयरमैन बनाया गया है। यानी मार्केट यार्ड पर दादा भुसे का दोबारा कब्जा हो चुका है। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के 400 किलो के सुशोभीकरण उनकी तजीमकारी के लिए ऑर्डर दिया है और वहां पर तजावुजात भी साफ करने की बात की है। मालेगांव शहर में नितेश राणे के आने के बाद से मालेगांव का किला भी चर्चा का बाइस रहा है। यहाँ का अतिक्रमण गुज़िश्ता दिनों यहाँ के लिए 2.5 करोड़ रुपया इसके कलर के लिए, रंग रोगन के लिए पास हुआ था, उसका काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। आज मुकामी कारपोरेशन पर पहुंचकर यहाँ की हिंदुत्ववादी तंजीमों ने और बिरादरान वतन की सामाजिक तंजीमों ने एहतजाज और धरना किया। मेमोरेंडम और मुतालबात यहाँ पर इन्होंने ऑफिसरान को दिए और मुतालबा किया कि मालेगांव शहर का ये तारीखी किला यहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए। बेशुमार अलग अलग तरीके के नारे भी लगते रहे। इस मोर्चे में, इस वक्त में सुशील हीरे बिलखुसूस शरीक रहे। सुशील हीरे गुज़िश्ता दिनों में कई मिनिस्टर से मिलकर रेलवे लाइन से मुतालिक कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जूनियर लोग एडवोकेट सुशील हीरे के साथ दिख रहे हैं, तो मुमकिन है कि आने वाले वक्त में दादा भुसे के अपोज में सुशील हीरे खड़े हो सकते हैं। बहरहाल, किले से मुतालिक आज जो एहतजाज और धरना हुआ, मुतालबाती मेमोरेंडम दिया गया, इसकी तस्वीरी झलकियां और इन लोगों ने क्या कहा, ये इस वीडियो के आखिर में आप देखेंगे। दोस्तों, कुंभ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में लगा हुआ है। गुज़िश्ता 3 रोज कबल कुंभ मेले में 3 गैस सिलेंडर फट जाने से आग लगी थी और 300 कैंप और खैमे तबाह बर्बाद हो गए थे। किसी तरीके का माली जानी नुकसान नहीं हुआ था, माली नुकसान तो हुआ, मगर कल भी एक जगह नामालूम वजह से आग लगने की वजह से कई खैमे, कई टेंट, कई कैंप जलकर खाकस्तर हो गए। आग पर फौरन काबू पा लिया गया क्योंकि कुंभ मेले में तमाम हिफाजती इंतजाम बदरजाए उत्तम मौजूद है। कल आग लगने के बाद वजीर आला योगी भी वहां पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया और हिफाजती उमूर को मजीद सख्त करने की हिदायत। दोस्तों, मालेगांव शहर में बिन सेती जमीनों पर अक्सर अलग अलग तरीके की आफत आती है। कई बस्तियां खाली कराने की जद में और वहाँ के लोग बेइत्मीनानी की जिंदगी जीते हैं कि शेतकारी अपना माल कई लोगों को खरीद देता है, फरोख्त तो कर देता है और खरीदने वाले उसको कई अलग अलग पार्टियों को बेचते हैं और आखिर में ये प्लाट गरीबों के किश्तवारी या कम रकम की हैसियत रखने वाले गरीब साकिनीन के हिस्से में आते हैं और इन लोगों के बंदर बाट के बाद में आखिर में कई सालों केस चलता है और आखिर बस्ती वालों पर अजाब आता है। मालेगांव की शहर की कई बस्तियां इस बाबत जूझ रही हैं, मगर इन दिनों गट नंबर 114 जो मोहन बाबा नगर के अतराफ में वाक़ है, गट नंबर 114 ए और बी का भी मामला काफी तशवीश का बाइस है। यहाँ के साकिनीन को भी नोटिस मिल चुकी है और इन लोगों को भी कोर्ट के जरिए हटाने की बात की जा रही है। यहाँ बेशुमार सैकड़ों हजारों घर और हजारों अफराद यहाँ पर बसते हैं। इन लोगों को तशवीश है, आखिर इसका हल क्या है, आने वाले दिनों में देखते हैं। बहरहाल, जमीनी माफिया के इन तरीके की हरकतों पर कदम लगाने की जरूरत। सैफ अली खान पर हमले के बाद में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जिसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जा रहा है। इसे बांग्लादेशी बताया जा रहा है मगर अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो सका और ये चोरी का मामला बताया जा रहा है, किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। आज अजीत दादा पवार ने यह भी कहा कि हमला करने वालों को यह भी नहीं मालूम था कि ये सैफ अली खान का मकान है। बहरहाल, पुलिस शरीफुल इस्लाम से तफ्तीश कर रही है। जिस रिक्शा ड्राइवर ने सैफ अली खान को हॉस्पिटल पहुंचाया था, उनके ड्राइवरों ने और उनके स्टाफ ने आज उसका सत्कार करते हुए उसे 11,000 रुपए नकद रिक्शा वाले को दिया। नासिक जिला के गार्डियन मिनिस्टर पालक मंत्री गिरीश महाजन को बनाया गया। इससे पहले छगन भुजबल थे, उससे पहले दादा भुसे थे, उससे पहले छगन भुजबल थे। गिरीश महाजन के नासिक जिला के पालक मंत्री बनाए के बाद में दादा भुसे, भुजबल और धनंजय मुंडे भी नाराज है। वहीं शिंदे को डबल नाराजगी का सामना है कि सिंधु दुर्ग रायगढ़ इलाके में भी शिंदे ग्रुप के लोगों को वहां नजरअंदाज किया गया और दूसरे किसी शख्स को वहां पर गार्डियन मिनिस्टर बना दिया गया। नासिक जिला और दुर्ग, इन 2 इलाकों को लेकर शिंदे ग्रुप में नाराजगी पाई जा रही।
दोस्तों, मालेगांव शहर में जब अलग अलग तरीके की तकारीब या कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो वहाँ अक्सर गाड़ियाँ चोरी की वारदात भी होती है। इन दिनों खंडेराव महाराज का जत्रा शुरू है, जिसे यात्रा के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर भी रोजाना गाड़ियाँ चोरी हो रही है। गुज़िश्ता कल आप देख रहे होंगे कि हमारे दोस्तों शेख इसाक शेख बने मियाँ के दोस्त नौजवान की गाड़ी चोरी हुई। CCTV कैमरे में आप देख रहे होंगे कि हिंदू अकीदतमंदों को गाड़ी चोरियों से परेशानी है। वहीं पुलिस ने गुज़िश्ता हफ्ते में 100 से ज्यादा गाड़ियां और कई चोरों को भी गिरफ्तार किया, मगर गाड़ी चोरी की वारदात पर अभी भी कदम नहीं लग पा रहा है। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया था कि आने वाला कारपोरेशन इलेक्शन, मुंबई कारपोरेशन इलेक्शन समेत तमाम इलेक्शन उद्धव सेना कांग्रेस और शरद पवार से अलहदा होकर लड़ेगी। आज अजीत दादा पवार ने भी ऐलान किया है कि उनको असेंबली इलेक्शन में खातिर खास सीट नहीं मिल सकी, इसलिए कारपोरेशन इलेक्शन वो भी अकेले लड़ेंगे। उद्धव ने भी ऐलान किया अकेले लड़ने का, अजीत दादा पवार ने भी ऐलान किया, यानी दोनों जानिब से पार्टियां अलग अलग कारपोरेशन इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस अलायंस से अलहदा कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटियों के इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुमकिन है कि मई तक इलेक्शन हो। बहरहाल अभी से कारपोरेशन इलेक्शन गर्म हो चुका है। दोस्तों, गुज़िश्ता माह में कई रियासतों के इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन हुए। इन दिनों दिल्ली इलेक्शन काफी चर्चा का बाइस है। 5 फरवरी को दिल्ली में असेंबली के इंतखाबात होंगे। गुज़िश्ता दिनों अरविंद केजरीवाल और उनके लीडरों की गाड़ियों पर हमले की भी एक खबर आई थी, जिसको लेकर दिल्ली इलेक्शन मजीद हॉट हो गया है। मगर इस बात माना जा रहा है कि बीजेपी का वर्चस्व दिल्ली में बढ़ रहा है कि हर जगह इन लोगों की हुकूमत हो पाती है, मगर दारुल हुकूमत में इनकी हुकूमत नहीं होती। इसलिए मोदी खासकर अमित शाह के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली से केजरीवाल का खात्मा और वहां बीजेपी की हुकूमत बने। बहरहाल तमाम नतायज का ऐलान 8 फरवरी 7 फरवरी को जब होगा, जब ही मालूम हो सकेगा कि दिल्ली का अगला वजीर आला कौन। दोस्तों, इसराइल और फलस्तीन में जंग बंदी के बाद दोनों तरफ जश्न का माहौल था। फलस्तीन में लोग अलग अलग कैंपों से अब अपने अपनी बस्तियों में लौट रहे हैं। 80% से ज्यादा मकानात तबाह हो चुके हैं। हर घर ने कुछ न कुछ खोया है। इन लोगों को दोबारा बाज़ाबादकारी की जरूरत है। ये लोग जब अपने शहरों में, अपनी बस्तियों में दोबारा वापस जा रहे हैं तो इन लोगों को काफी तकलीफ का सामना है। टूटे मकानात, बेयार और मददगार जिंदगी, वसाइल व असबाब की कमी। इनकी बाज़ाबादकारी के लिए दुनिया क्या कोशिश करती है, ये भी देखने की जरूरत है। दोस्तों, मालेगांव शहर में द वॉइस ऑफ उर्दू के ज़ेर एहतमाम इम्तियाज़ खलील साहब के तवस्सुस से मालेगांव अदबी त्यौहार उर्दू का सहरोज़ा जश्न रश के 12 का एहतमाम 31 जनवरी से 2 फरवरी इन 3 दिनों के दरमियान में किया जा रहा है, जिसमें मुल्क भर से स्कॉलर्स को, उदबा को, शोरा को और गज़ल को, फनकारों को मालेगांव शहर लाया जा रहा है। 3 दिनों में होने वाले इन बावेकार प्रोग्रामों का शहरियान को अभी से इश्तियाक है। शहरियान को रश के 12 का इस्तेकबाल करने की जरूरत है। तो गुज़िश्ता दिनों एजाज बेग ने कहा था कि मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में गैर कानूनी रिक्शा, ये डैमेज करने वाली रिक्शा, खराब रिक्शा चलती है, जिसकी वजह से आमदो रफ्त में तकलीफ होती है। वाकई मालेगांव शहर में अतिक्रमण के बाद रिक्शा सबसे बड़ी दूसरी तकलीफ है कि बेतरतीब ये लोग चलते हैं और बेशुमार रिक्शा हो जाने की वजह से शहर में आप हर जगह गौर करेंगे तो कंजंक्शन में रिक्शा ही बाइस माना जाता है। वहीं मालेगांव शहर में अतिक्रमण को लेकर भी बेइंतहा तकलीफ है। कारपोरेशन इंतजामिया कोशिश करती है वक्तिया, उसके बाद फिर वही मामला होता है। तमाम लीडरान इसको वोट कटने के डर से इस बाबत भी ज्यादा कुछ खातिर खा कोशिश नहीं कर पाते। बहरहाल शहरियान ही इसका सिद्धबाब कर सकते हैं कि मालेगांव शहर से अतिक्रमण का खात्मा। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों मुस्लिम उन्नति सेवा फाउंडेशन के खालिद इसके आरिफ भैया खान और उनके अहबाब ने रियासती वजीर दादा भुसे से मुलाकात की और मालेगांव शहर की उर्दू स्कूलों पर भी तवज्जो देने की गुजारिश की कि प्राइमरी निज़ाम यहाँ बेइंतहा खराब है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में लापरवाही और डोनेशन के मामला की वजह से आम आदमी और गरीब आवाम तालीम से दूर होती जा रही है। खालिद इसके वगैरह ने दादा भुसे से अपील की है कि आप मालेगांव शहर के सेंट्रल की उर्दू स्कूलों पर खुसूसी तवज्जो दें। दोस्तों, कारपोरेशन का हमेशा बावा अदम निराला रहता है। कारपोरेशन हमेशा मेमोरेंडम, धरने, मोर्चे के जरिए तनकीद का बाइस रहती है। लीडरान, सोशल वर्कर्स और आवाम भी हमेशा कारपोरेशन पर तनकीद करती है। अंडर ड्रेनेज की वजह से जो तकलीफ है, कारपोरेशन इस पर कहीं से भी कदगन लगाने में नाकाम है। सफाई का, कचरा उठाने और कचरा निकालने का जो ठेका दिया गया है, इसमें भी तसाइली का मुजाहरा होता है। कारपोरेशन इन पर फाइन नहीं करती। गंदगी बढ़ने से मालेगांव शहर में बीमारियों के गिराफ में भी इजाफा हो रहा है। वहीं जो तामीराती काम हो रहे हैं वो
लोग नाकिस हो रहे हैं। कारपोरेशन इंतजामिया तमाम लीडरन को अलग अलग फंड देकर, मालेगांव के कमिश्नर लीडरों को और धरना मोर्चा करने वालों को फंड देकर खामोश कर देते हैं, मगर कारपोरेशन इस बाबत आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी में वसाइल व असबाब फराहम करने में और कारपोरेशन के इंतजामी उमूर में इंतजामिया नाकाम है। ऐसे में लीडरान भी खामोश है। कौन है जो मालेगांव कारपोरेशन पर प्रेशर बना सकता है? दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों मुस्तकीम डिग्निटी के ज़रिए, आप इनके ग्रुप के ज़रिए हम लोगों को कुछ तस्वीर देखने को मिली कि ये रईस शेख से मिलने के लिए जा रहे हैं, अबू आसिम से मुलाकात कर रहे हैं। शहरी मसाइल पर इनको तड़ीपार का जो नोटिस दिया गया, इसके लिए डिफेंस भी कर रहे हैं। मुस्तकीम ने, डिग्निटी ने बताया कि इनके ज़रिए चलने वाले अदारों पर भी केसेस किए जा रहे हैं, इनको तड़ीपार किया जा रहा है। आवाम, पुलिस इंतजामिया और फिरका परस्त तो इनके खिलाफ में है कि ये लोग शहर का काम करते हैं, ज़ात बिरादरी के नाम पर शहर इनको खातिर खा वोट नहीं देता और काम करने की बुनियाद पर, कौमी मिल्लत के लिए लड़ने की बुनियाद पर इन लोगों को खसारा, नुकसान और तकलीफ होती है। मुस्तकीम डिग्निटी इसका डिफेंस कर रहे हैं, मगर इन्होंने ये भी अज़्म जाहिर किया कि कितनी भी तकलीफ दी जाए, आवामी खिदमत का सिलसिला नहीं रुकेगा। दोस्तों, गुज़िस्ता दिनों यशवंत राव चौहान यूनिवर्सिटी की जानिब से मैकेनिक, फिटर, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर के मैकेनिकों का और सिलाई क्लास चलाने वाले लेडीज ख्वातीन का, इस तरह 600 ख्वातीन का यशवंत राव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से मुकामी ITI कॉलेज में एग्जाम हुआ था। उसके बाद दूसरे मरहले का डिमांड हुआ और आज और कल गुज़िस्ता 2 रोज में 300 से जायद मैकेनिक, फिटर, जाबर और लेडीज एंड जेंट्स टेलर्स ने यहाँ ITI कॉलेज में एग्जाम दिया, यानी अब तक 1000 लोगों ने एग्जाम दे दिया है। माजी के तमाम 600 लोग को मुकम्मल 100% नतीजा रहा, वो लोग कामयाब रहे। आज जो एग्जाम हुआ इसका रिजल्ट शनिचर, जुमा, शनिचर, इतवार, इन 3 दिनों के दरमियान में जाहिर किया जाएगा। फिर इसके बाद मुमकिन है कि इस माह के आखिर में या फरवरी पहले हफ्ते में यूनिवर्सिटी की जानिब से वजारती लेवल पर एक बड़ा प्रोग्राम लेकर मालेगांव शहर के 100 ऐसे मैकेनिक, फिटर और सिलाई ख्वातीन और जेंट्स टेलर्स को ग्रेजुएशन दर्जे का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। मुमकिन है कि फरवरी पहले हफ्ते में ये बड़ा प्रोग्राम मालेगांव शहर में मुनक्किद हो। बहरहाल 1000 लोगों ने अपना काम रोजगार करते हुए वन टाइम एग्जाम के जरिए मालेगांव में ग्रेजुएशन का स्केल का सर्टिफिकेट हासिल किया।